स्टूडेंट्स बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स ऑनर्स के पेपर फोर्थ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स यानी गणितीय सांख्यिकी में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन विक्षेपण के माप देख रहे थे। कल हमने चतुर्थक विचलन और माध्य विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन का अध्ययन किया था। आज हम कुछ और मेजर्स की बात करेंगे और हम एक बहुत महत्वपूर्ण मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम मानक विचलन कहेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। उसके लिए सूत्र देखेंगे, उसके बाद किसी बंटन के लिए मानक विचलन निकालने की विधियां देखेंगे, शॉर्टकट मेथड्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम मीन स्क्वायर डेविएशन, माध्य वर्ग विचलन देखते हैं। ये क्या होता है? माध्य वर्ग विचलन किसी कल्पित माध्य से किसी बंटन के चर मूल्यों, किसी बंटन के जो चर के मूल्य दिए हुए हैं, चर के मान दिए हुए हैं, उनका हम क्या करें, किसी कल्पित माध्य से विचलन ले लें और उन विचलनों के वर्गों का माध्य निकालने पर, या उन विचलनों के वर्गों का माध्य ही माध्य वर्ग विचलन कहलाता है। और इसे एस स्क्वायर से व्यक्त करते हैं और एस स्क्वायर इस तरह से परिभाषित होता है, या परिभाषा से इसके लिए सूत्र यह होता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन। परिभाषा के अनुसार ही है विचलनों के वर्गों का माध्य। स्पष्ट है? दूसरा है हमारा वर्ग माध्य मूल विचलन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। वर्ग माध्य मूल विचलन माध्य वर्ग विचलन का धनात्मक वर्गमूल ही है और इसे हम एस से व्यक्त करते हैं, यानी रूट मीन स्क्वायर डेविएशन मीन स्क्वायर डेविएशन का पॉजिटिव रूट है। तो एस क्या है? सिर्फ हमें इसका अंडर रूट लेना है और पॉजिटिव रूट लेना है हमें। तीसरा हमारा जो मेजर है उसका नाम है प्रसरण वेरिएंस। यदि हम कल्पित माध्य ए की जगह एक्स बार ले लें, अर्थात समांतर माध्य ले लें, अर्थमेटिक मीन लें, अर्थमेटिक मीन लेकर चरों के, ये चर के मानों का विचलन निकालें और फिर विचलनों के वर्गों का माध्य निकालें, तो वो हमारा प्रसरण कहलाता है। और इसे हम सिग्मा स्क्वायर से व्यक्त करते हैं, यानी अब विचलन जो लिए जाएंगे वो माध्य के सापेक्ष लिए जाएंगे। स्पष्ट है? और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन जो प्रसरण है, यानी जब हमने समांतर माध्य से विचलन लेके नहीं उनके वर्गों का माध्य निकाला है, यानी प्रसरण के वर्गमूल का धनात्मक मान मानक विचलन कहलाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? पॉजिटिव रूट ऑफ वेरिएंस, और इसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन। कुछ कॉफिशिएंट देखते हैं वेरिएशन के लिए। कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन गुणांक डिफाइन होता है मानक विचलन अपॉन माध्य, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन, सिग्मा अपॉन एक्स बार कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जाना जाता है। मानक विचलन गुणांक कहते हैं हम इसको। और जो विचरण गुणांक है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम कहते हैं, वो अगर हम मानक विचलन गुणांक को 100 से गुणा कर दें तो हमें विचरण गुणांक मिलेगा। इसका नाम हम विचरण गुणांक कहते हैं या कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हुआ सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। अब हम मानक विचलन तथा वर्ग माध्य मूल विचलन में संबंध देखेंगे कि जब हमने किसी कल्पित माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य निकाला हो, यानी माध्य वर्ग विचलन, और वेरिएंस प्रसरण, यानी जब हमने समांतर माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य निकाला हो, या फिर मानक विचलन के बीच में क्या संबंध होता है वो हम देखेंगे।
परिभाषा से हम जानते हैं एस स्क्वायर होता है 1/N समेसन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर, जहाँ ए कोई कल्पित माध्य है, यानी किसी कल्पित माध्य स्मॉल ए से हमने विचलन लिए हैं, उन विचलनों के वर्गों का माध्य एस स्क्वायर है। यहाँ हम एस स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, यानी हमने ब्रैकेट में एक्स आई माइनस ए को रिप्लेस कर दिया एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी एक्स बार को एक बार घटा दिया और एक बार जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, यानी ब्रैकेट ओपन कर लिया तो हुआ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एस स्क्वायर के लिए ये एक्सप्रेशन हुआ, और एस स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी प्रत्येक टर्म को अलग अलग लिखें हम। तो पहली टर्म बन जाएगी 1/N समेसन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, प्लस दूसरी टर्म में एक्स बार माइनस ए का जो होल स्क्वायर है, एक्स बार भी कांस्टेंट है, नियत है, फिक्स है, निश्चित है। ऐसे ही कल्पित माध्य भी हमारा निश्चित होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर कंप्लीटली कांस्टेंट होगा, समेसन के बाहर आ जाएगा। तो एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन N इंटू समेसन एफ आई, प्लस थर्ड जो हमारी टर्म है उसमें से एक्स बार माइनस ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो हमारी तीसरी टर्म ये बन जाएगी। मानक विचलन की परिभाषा से हम जानते हैं ये सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो पहली टर्म हमारी बन जाएगी सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार माइनस ए को यदि हम डी कहें या डी से लिखें या डी से प्रदर्शित करें तो एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, और समेसन एफ आई N ही होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और जो तीसरी टर्म है हमारी, हम जानते हैं माध्य से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है, जीरो होता है, यानी समेसन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार जीरो होता है। ये माध्य का गुण होता है, ये हम बहुत आसानी से देख भी सकते हैं कि समेसन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार कॉमन आ जाएगा, समेसन एफ आई एक्स आई का मान होता है n इंटू एक्स बार माइनस एक्स बार, और समेसन एफ आई N ही होता है, दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाते हैं। तो माध्य से लिए गए विचलनों का योग जीरो होता है, तो हमारी जो तीसरी टर्म है एस स्क्वायर की वो जीरो हो जाएगी, यानी एस स्क्वायर हमारा बन गया सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एस स्क्वायर क्या है या एस क्या है, हमारा वर्ग माध्य मूल विचलन, जबकि सिग्मा क्या है, मानक विचलन। तो ये मानक विचलन और वर्ग माध्य मूल विचलन के मध्य संबंध होता है। यहाँ से एक बात स्पष्ट है, एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के बराबर तभी हो सकता है जब d का मान जीरो हो। अगर d नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर से कुछ ज़्यादा ही होगा हमेशा, क्योंकि राइट हैंड साइड में दोनों टर्म्स वर्ग में है या d का स्क्वायर है। तो एस स्क्वायर का निम्नतम मान सिग्मा स्क्वायर होता है जब d का मान जीरो हो, अर्थात हाँ, जो विचलन जो लिए गए हों वो कल्पित माध्य स्मॉल a एक्स बार के बराबर हो, समांतर माध्य के बराबर हो। अतः वर्ग माध्य मूल विचलन निम्नतम होगा, मिनिमम होगा यदि विचलन माध्य से लिए जाएं, अर्थात मानक विचलन निम्नतम वर्ग माध्य मूल विचलन होता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन होता है आपका। अब हम मानक विचलन निकालने के लिए कुछ लघु विधियों की बात करेंगे, यानी शॉर्टकट मेथड्स जिनसे हम मानक विचलन आसानी से निकाल सकें। जब बंटन के रूप अलग अलग हों, यानी कभी वर्गीकृत बारंबारता बंटन होगा, कभी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन होगा, तो उन स्थितियों में
मानक विचलन की गणनाओं को आसानी से करते हुए कैसे निकालें, उसके लिए हम कुछ मेथड्स देखेंगे। तो हमारा पहला मेथड देखते हैं हम। मानक विचलन की परिभाषा से हम जानते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है 1/N समेसन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जहाँ सिग्मा मानक विचलन है और एक्स उस बंटन के चर को व्यक्त कर रहा है। यहाँ से हम सिग्मा एक्स स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, यानी एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का प्रसार हमने कर दिया, इस पावर को एक्सपांड कर दिया, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा ये हो गया। अब चूंकि एक्स बार कांस्टेंट होगा, माध्य समांतर माध्य है जो निश्चित होगा, तो वो समेसन से फ्री होगा, इंडिपेंडेंट होगा योग से, तो योग से स्वतंत्र होगा, तो एक्स बार कॉमन आ जाएगा, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ये रूप ले लेगा। और एक्स बार की परिभाषा से हम जानते हैं माध्य होता है समेसन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, एन से समेसन एफ आई कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से जो तीसरा पद होगा हमारा वो ये बन जाएगा। अगर हम दूसरे और तीसरे पद को देखें तो हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी मानक विचलन बन जाएगा 1/N समेसन एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन का होल स्क्वायर। ये हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर होगा, यानी इस स्थिति में हमें कोई विचलन निकालने की आवश्यकता नहीं है, एक्स बार माध्य भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, यानी सिर्फ हमें जो चर के मान दिए हुए हैं उनका वर्ग करना है, एक्स आई स्क्वायर निकालना है, फिर हमें बारंबारताओं से गुणा करके उनका योग निकाल लेना है, और ये फॉर्मूले में मान रख के हम आसानी से मानक विचलन निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड है जब हम मानक विचलन की गणनाओं को और ज़्यादा आसान करना चाहें, तो उस स्थिति में हम एक कल्पित माध्य स्मॉल a लेते हैं और एक्स आई माइनस ए को डी आई से व्यक्त करें, तो मानक विचलन की परिभाषा ये होती है, और इस सिग्मा एक्स स्क्वायर ये रूप ले लेगा, यानी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है एक्स आई माइनस एक्स बार को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स आई माइनस ए प्लस ए माइनस एक्स बार से, यानी प्लस ए को एक बार हमने जोड़ दिया और एक बार घटा दिया हमने इसमें से, तो इसको ये लिखा जा सकता है। और एक्स आई माइनस ए को डी आई लिखा जा सकता है, जबकि एक्स बार माइनस ए को स्मॉल डी लिखा जा सकता है। तो हमारा मानक विचलन सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया 1/N समेसन एफ आई इंटू डी आई माइनस डी का होल स्क्वायर। अब डी आई माइनस डी का होल स्क्वायर एक्सपांसन करेंगे, प्रसार करेंगे, तो ये बन जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर 1/N समेसन एफ आई डी आई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2DI डी। इसके बाद हम इन तीनों टर्म्स को अलग अलग लिख लेंगे, और d कांस्टेंट है क्योंकि d बना है x बार माइनस a से, दोनों कांस्टेंट हैं, निश्चित हैं, तो d कॉमन आ जाएगा या समेसन से बाहर आ जाएगा, तो हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर इस स्थिति में ये होगा, यानी 3 टर्म्स होंगी। यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर की दूसरी टर्म यानी d को हम जानते हैं, d बराबर है x बार माइनस a, तो x बार की परिभाषा होती है कल्पित माध्य के केस में a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल N माइनस a, यानी a से a कैंसिल होने के बाद d की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं और d का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ भी d था माइनस 2d, ये हो गया, और ये टर्म पहले से ही थी, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर जो हमारा हो गया वो हो गया 1/N समेसन एफ आई डी आई स्क्वायर माइनस समेसन एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल N का होल स्क्वायर। यानी जहाँ डी आई क्या है, डी आई विचलन है चर के मानों के कल्पित माध्य से लिए गए विचलन है। तो एक बात स्पष्ट हुई कि विचलनों से मानक विचलन निकालें, यानी किसी कल्पित माध्य से विचलन लेकर फिर हम उनका वर्ग करके माध्य निकालें, यानी मानक विचलन निकालें। सिग्मा ए स्क्वायर से अगर हम उसको डिनोट करें
तो वो भी वही होता है जो मूल बंटन का मानक विचलन होता है। तो हम कह सकते हैं कि मानक विचलन पर मूल बिंदु के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता है। एक तीसरा मेथड है जब हमारा बंटन वर्गीकृत बारंबारता बंटन हो, उस स्थिति में यह बहुत उपयोगी फॉर्मूला होता है। यदि हम यू आई लें एक्स आई माइनस स्मॉल ए अपॉन एच, यानी यू आई क्या हो गया डी आई अपॉन एच, तो यहाँ से डी आई हो गया स्मॉल एच इंटू यू आई, और डी आई की इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में रखें, फार्मूला नंबर 2 में, तो हमारा मानक विचलन हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर 1/N समेसन एफ आई एच यू आई का होल स्क्वायर। इसी तरह से दूसरी टर्म ये बन जाएगी। अब यहाँ स्मॉल एच योग से स्वतंत्र है, एक निश्चित संख्या है, कांस्टेंट है, तो कॉमन आ जाएगा, एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म से। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर 1/N समेसन एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस समेसन एफ आई यू आई अपॉन N का होल स्क्वायर। यानी जब हमने चर को ही परिवर्तित कर दिया, यानी चर का नया रूप यू आई हो गया, उस स्थिति में, या हम इसको स्केल परिवर्तन बोलते हैं, तो हमारा मानक विचलन स्केल परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है एच पर, यानी एच स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तब आपका मूल मानक विचलन मिलेगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है हमारा मानक विचलन निकालने का वर्गीकृत बारंबारता बंटन के केस में, और सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है एच स्क्वायर सिग्मा यू स्क्वायर, यानी मानक विचलन स्केल परिवर्तन से इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी जो स्केल परिवर्तन के बाद मानक विचलन निकाला है उसका एच स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा। एक क्वेश्चन दिया है हमने आपको, एक बंटन दिया है वर्गीकृत, इसका आपको मानक विचलन निकालना है। ठीक।